4 करोड़ की, और जो बैग हाथ में कैरी कर रहे हैं वो 2 लाख से भी ज्यादा प्राइसेस के हैं। बाबा रे बाबा, इतने पैसे में तो मैं पूरी दुनिया घूम लूं बे। एक तरफ तो हमारे इंडिया के ऐसे कथावाचक हैं जिनके हाथ में 15 लाख रुपए की घड़ी होती है, हाथ में 2 लाख से भी ज्यादा रुपए का बैग होता है, कपड़े 1 से 1.5 लाख रुपए के होते हैं, और जिस गाड़ी में घूमते हैं वो 4 करोड़ से भी ज्यादा महंगी होती है। और एक तरफ इसी भारत के हैं प्रेमानंद बाबा जी। उनका तो ये भी कहना है कि उनके नाम पर 1 भी रुपया बैंक में जमा नहीं है और ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट है। उनके जाने के बाद उनके अंगूठे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच सकते हैं ऐसे महान बाबा जी के बारे में आप, और हमारे कथावाचक जो कि सिर्फ पैसों में ही झूल रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इनमें इतनी ज्यादा कमिटमेंट भरी हुई है जितनी पूकी बाबा में साइंस भरी हुई है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मींस बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। आजकल हर बाबा या कथावाचक अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। जरा इस लॉजिक को देखिए आप। बिस्किट यानी कि वो बिस का किट है, इसमें बिस भरा है। बिस्कुट का क्या मतलब होता है? जिसमें कूट कूट कर बिस भरा हो। जरा बताइए इन बातों में कोई लॉजिक है? बिस्किट का क्या मतलब होता है? वही किट जिसमें बिस भरा हो। इसके अकॉर्डिंग तो आपको इस बाबा पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिस्वास यानी कि बिस का वॉश हो रहा है, इसलिए आप विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। बिसलरी यानी कि अगर आप पानी की बोतल खरीदते हैं तो आप पानी की बोतल में बिसलरी मत खरीदिए, क्योंकि बिसलरी यानी कि आप पानी की बोतल नहीं ले रहे हैं, बिस ले रहे हैं। बिसलरी है ना, तो आप बिस ले रहे हैं। यार कोई लॉजिक है इन बातों में? वैसे तो मैं 1000 लॉजिक निकाल दूं यार इस तरह के। एक काम करो ना महाराज जी, साइंस के टीचर ही बन जाओ और पूरे साइंस के एल्गोरिथम को ही हैक कर। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। आप अपने पापा को पापा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पापा का मतलब होता है पाप आ। पापा का मतलब बताओ। पाप आ। पाप आ बराबर पापा। पाप आ पापा पाप आ पापा। तो ये तुम्हारा बाप है कि पाप है? ये सब तो फिर भी ठीक है यार, आप छोड़ो। आप अपने मम्मी को मम्मी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस महाराज जी को तो मम्मी और मम्मी में फर्क ही नहीं पता है। ये तो मम्मी को मम्मी बना दे रहे हैं। मम्मी नहीं, मम्मी का मतलब क्या हुआ? मम्मी होती है जो मुर्दे को तेल में डुबा के उस प्रोसेस को किया जाता है जिससे बॉडी खराब ना हो, उसे मम्मी कहते हैं। महाराज जी जरा इंग्लिश को देखिए, आप अपने इंग्लिश पर जरा ध्यान दीजिए। मम्मी और मम्मी में फर्क होता है, और वो मम्मी नहीं होता है, वो मम्मी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग या तो माँ बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते उन्हें। मतलब कि माइक मिल जाए हाथ में तो कुछ भी बोल देंगे। वैसे तो माइक हमारे पास भी है तो हम भी बोल दें कुछ भी। क्या लॉजिक है इन बातों में? खैर इस बाबा को आज साइड पे रखते हैं। आज चलते हैं हम अपने दीदी की तरफ, यानी कि हमारे महान कथावाचक जया किशोरी दीदी की तरफ। जरा देखिए इस क्लिप को आप। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। ओहो, तो दीदी को एप्पल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि दीदी के पास बहुत सारे पैसे हैं ना, इसलिए एप्पल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इन्हें। अब सोच के देखिए कि उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास एप्पल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। वो तो चाह के भी कंफर्टेबल नहीं बन सकते ना एप्पल के साथ। उन्हें तो वही 7000 या 6000 के फोन पे ही कंफर्टेबल बनाना होगा, क्योंकि उससे ज्यादा का वो सोचेंगे ही नहीं, पैसे ही नहीं है ना। और अगर पैसे हो फिर तो आप हर जगह कंफर्टेबल हैं। हर साल एप्पल का फोन लेना, यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपए का हर साल फोन लेना। मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है, जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जरा आप बताइए कि आप कौन से फोन के साथ कंफर्टेबल होंगे? अरे हम लोग तो नोकिया के फोन से भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। जिनके पास पैसा है वो हर साल एप्पल का फोन लेंगे। एप्पल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इन्हें। और वो भी पैसे कहाँ यार, मेहनत करनी पड़ती है। दिन भर लेबर का काम करो फिर पैसे कमाओ, फिर आपको भी एप्पल के साथ कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि फिर एप्पल का फोन खरीदने के लिए भी सोचने की जरूरत पड़ेगी कि पैसे खर्च करे या ना करे। हम मिडिल क्लास लोग अगर 10,000 रुपए की भी कोई चीज खरीदते हैं ना, तो 10 बार सोचते हैं कि उसकी रेटिंग कैसी होगी, क्या वो वाकई में अच्छा काम करेगा, या फिर लेने के बाद अगर खराब हो गया तो हम क्या करेंगे। इसके अलावा आप जया किशोरी की ये वाली वीडियो देखिए एक बार। अरे आप लोग ये बात तो जानते ही है कि इस वीडियो की वजह से जया किशोरी को आजकल बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में जया किशोरी जिस बैग को अपने हाथ में कैरी कर रही है, ये बैग कोई मामूली बैग नहीं है। इस बैग का कीमत 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और यहाँ इनको ट्रोल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इनका बैग 2 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगा है। मैं 2 लाख रुपए का बैग नहीं खरीद सकता, इसलिए मेरी इनसे जलती नहीं है। एक्चुअली मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ,
दरअसल ये बैग जिस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है वो कंपनी जानवरों के चमड़ों का इस्तेमाल करती है लेदर बनाने के लिए, और वही लेदर से ये बैग बनता है। लेकिन जब जया किशोरी से एक बार पूछा गया कि आप जो बैग इस्तेमाल करती है क्या उसमें लेदर नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बैग में लेदर नहीं है, मैंने ये जो बैग है ये कस्टमाइज करवाया था, जिस वजह से मैंने लेदर नहीं लगवाया इसमें। तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं। हो सकता है कि इनकी बात सच हो, इन्होंने कस्टमाइज भी करवाया है। चलिए चलते हैं इस बैग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम भी एक बैग ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कस्टमाइज करके कि कस्टमाइज में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर जब मैंने इस बैग कंपनी के डिस्क्रिप्शन को चेक किया तो कहीं पर भी ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं थी कि लेदर का इस्तेमाल किया जाता वाकई में। तो मैं ये बात प्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि कहीं पर भी लेदर का इस्तेमाल हुआ है वाकई में। दरअसल इसके अलावा मैंने जब एक और डिस्क्रिप्शन चेक किया तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि हाँ, इस बैग में लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई में हम इसे कस्टमाइज करके हटा भी सकते हैं, जैसा कि जया किशोरी ने कहा है। लेकिन जब हम इसके कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ दो चीजों को कस्टम करने का ऑप्शन मिलता है, एक तो है कलर और दूसरा आप बैग पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। जैसा कि जया किशोरी ने कहा, उनके बैग पर उन्होंने अपना नाम तो लिखवाया था, पर लेदर हटाने का ऑप्शन इन्हें कहाँ मिला था ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये कह रही है तो सच ही कह रही होंगी। शायद इन्हें कंपनी की तरफ से पर्सनल कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन मिला होगा, जिस पर शायद इन्होंने लेदर को हटवाया होगा, बट हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम लेदर को हटवा सके। हाँ, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है, जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मुझे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या इस्तेमाल कर रही है, जिसमें लेदर है या नहीं है, मुझे इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अपने कथा में कहती है कि इंसान को जिंदगी जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास भगवान है, अगर आपने भगवान को मान लिया सच्चे दिल से, तो फिर आपको खुश रहने के लिए दूसरे किसी भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना पुराने टाइम में जो साधु संत लोग थे, जंगल में तपस्या करके अपनी जिंदगी को गुजार देते थे, ना ही किसी चीज की उम्मीद रखते थे और ना ही किसी चीज की इच्छा करते थे। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश, फिर भी उनकी जिंदगी खुशी खुशी कटते थे। तो इंसानों को भी किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है। इंसान को खुश रहने के लिए सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो जरा दीदी आप ये बताइए, क्या आप भगवान का ध्यान नहीं करती हैं या फिर ऐसे ही जाके कथा कर देती हैं? जरा आप देखिए, अगर आपको जीने के लिए सिर्फ भगवान की ही जरूरत थी तो फिर इतने महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? जो एक घड़ी पहनती है हाथ में, वो घड़ी 15 लाख रुपए की है। जिस गाड़ी में ये ट्रेवल करती है वो गाड़ी 4 करोड़ रुपए की है। जो ये कपड़े पहनती है वो 1 से 1.5 लाख रुपए का है। इन सब के अलावा आपको तो ये पता ही है कि जो ये बैग कैरी करती है अपने साथ, ये 2 लाख रुपए से भी ज्यादा प्राइसेस का है। तो दीदी कहाँ गया वो सब कि जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया, अब उसे जीने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है। वो अकेला ही खुश रह सकता है। जब आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, हर साल आपको आईफोन लेने की जरूरत पड़ती है, तो फिर कहाँ गया वो सब कि भगवान को जो समझ लिया उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है? ये सब सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर लोगों से डोनेशन कैसे मिलेगा? आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो दीदी है, ये जिस गाड़ी पर चलती है उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज जी वैगन। इस गाड़ी की प्राइस है 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इस गाड़ी का जो हर एक सीट है वो जो कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, कंपनी खुद दावा करती है कि इसके हर सीट को कस्टम करने के लिए लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मर्सिडीज जी वैगन के हर वेरिएंट में जो सीट्स बनते हैं वो एक प्रकार के नापा लेदर से बनाया जाता है, और ये जो नापा लेदर है ये भी जानवरों की चमड़ी से ही बनता है। अब दीदी आप क्या कहेंगी कि मैंने सीट्स को भी कस्टमाइज करवाया है? यानी कि आप गाड़ी लेने से पहले क्या सीट्स भी कस्टमाइज करवाती हैं? देखो यार, अंधकार से हटो, रियलिटी देखो। ये सब सिर्फ कहने की बात होती है, कथा में कुछ और बोला जाता है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और ही होती है इनकी जिंदगी। जब ये एयरपोर्ट में थी तो इनको पता था कि कैमरामैन इनके वीडियोस तो बनाएंगे, इसलिए व्हाइट ड्रेस पहनकर आई थी कि ताकि एक सेंट लगे, साधु लगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये उस वक्त एक चीज को छुपाना भूल गई कि इनके पास जो बैग है, दरअसल इस बैग को लेकर भी पब्लिक सवाल उठा सकती है। अरे ये सब तो छोड़ ही दीजिए, एक कथा में तो दीदी ने ये भी कह डाला कि कृष्ण भगवान अपने माथे पर जो मोर के पंख लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर शुद्ध होते हैं। और मोर शुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रजनन नहीं करते हैं। जरा देखिए इस क्लिप को एक बार आप। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते।
उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। अच्छा, मोर शुद्ध होते हैं क्योंकि वो प्रजनन नहीं करते। तो ये क्या है दीदी? जब इस सवाल को लेकर एक रिपोर्टर ने इस दीदी से एक क्वेश्चन पूछा कि आपने तो ऐसा कहा था, तो दीदी ने क्या जवाब दिया, जरा आप इसे भी सुनिए। तो फरवरी 2023 में वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रही हैं कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे फिर मोरनी की संतान कैसी होती है, मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके पूछिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। तो आपने देखा, दीदी ने साफ साफ कह दिया कि मेरी बातों पर यकीन क्यों करते हैं आप, दिया कि मेरी बातों पर यकीन क्यों करते हैं आप, चेक कीजिए। अच्छा, तो अब आपकी बातों पर यकीन भी ना करें, मतलब आप इतने लोगों को कथा सुना दो, लोग जब आपके बात पर विश्वास करें तो ठीक है, और अगर किसी को सच्चाई पता चल जाए तो मेरी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हो, खुद ही चेक कर लो। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं अगर कहीं से ट्यूशन ले रहा हूं, अगर सर मुझे गलत पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं सर को जब क्वेश्चन करूं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो सर मुझे ये बोलेंगे तो खुद ही चेक कर लो, मेरी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हो। ये तो वही हो गया ना कि जो लोग आपको डोनेशन देकर कथा सुनने आते हैं वे लोग गलत सीख कर जाते हैं। क्या बात है। अरे ये सब तो फिर भी ठीक था। एक कथा में तो दीदी ये भी कहती है कि जो जय नहीं बोलेगा उसको सिर्फ लड़कियां होंगी, और जो जय बोलेगा उससे लड़का होगा। जो नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। दरअसल आप मुझे ये बताइए दीदी कि इतना भेदभाव क्यों? जिस देश में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है, उस देश में आप इतना भेदभाव क्यों कर रही है? क्यों लड़कियां हो गई तो क्या हो जाएगा? उनके घर में कोई आफत आ जाएगी? या फिर लड़कियां नहीं रख सकते? चलो ठीक है, मैं जय नहीं बोलता हूं, मेरे घर में हो जाए लड़कियां, मुझे मंजूर है, आई एक्सेप्ट इट। अरे क्या लॉजिक है भाई इन बातों में कि जय नहीं बोलेंगे तो लड़कियां होगी? जरा देखो, इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं आप? तो एक कथावाचक है ना, तो फिर आपको इतना भेदभाव इस तरह से करना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, तो आप भी इस बात को समझिए। जय नहीं बोलेंगे तो लड़की होगी, जय बोलेगा तो लड़का होगा। लड़कों को इतना बढ़ावा क्यों देना है? क्यों लड़कियां नहीं चाहिए लोगों को? बताइए जरा। हर बात पे बहुत बड़ी कथावाचक है ना आप, तो फिर इस तरह के हेट्स मत फैलाइए। मेरे जैसे इंसान को लड़कियां ही चाहिए, तो क्या आप मैं जय श्री राम भी ना बोलूं? जय श्री राम मैं बोलूंगा, पर चाहिए मुझे वही जो आपने कहा कि नहीं हो सकता। क्या लॉजिक है। जो नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लेदर के बारे में बहुत सी बातें बताई है, तो इस बीच में आपको एक और भी बात बता दूं कि हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है ना कि हम लोग जब मंदिर में किसी प्रोग्राम को करते हैं तो उस वक्त जो ढोल की आवश्यकता होती है ना, वो भी जानवरों के चमड़ी से ही बनता है, और उस चीज को शुद्ध भी माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसका रीजन मेरे को नहीं पता, लेकिन उस चीज को शुद्ध माना जाता है और इसीलिए उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो हर पूजा में आपको ढोल तो देखने को मिलता ही है, लेकिन यकीन मानिए वो ढोल किसी प्लास्टिक से नहीं बनती है, वो ढोल भी जानवरों के चमड़ी से ही बनता है। लेकिन इस तरह की बाहियात बातें अपने कथा में सुनाकर लोगों को बाद में अपने बातों से ही पलट जाना कि मेरी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हो, खुद ही रिसर्च कर लो, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि चमड़ी को भी शुद्ध ही माना गया है कहीं ना कहीं। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं पता कि ये क्या लॉजिक है कि एक तरफ तो जानवर को मारना गलत है, लेकिन उसकी चमड़ी से जो ढोल बनता है वो शुद्ध है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। इसके अलावा कृष्ण भगवान जो मोर के पंख माथे पर लगाते हैं वो शुद्ध है एक्चुअल में, इसलिए नहीं लगाते हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अलग ही रीजन होगा। अब वो रीजन भी मुझे नहीं पता, इस बारे में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो नहीं पता मैं आपको फिजूल में वो बातें नहीं बताऊंगा। एक तरफ तो हमारे इंडिया में हमारे महान कल्चर के बीच एक ऐसे महान साधु है जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। उनका ये कहना है कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद, यानी कि जब वे अपने देह त्याग कर देंगे उसके बाद उनके अंगूठे की भी जरूरत किसी को नहीं पड़ने वाली, क्योंकि उनके अकाउंट में एक भी पैसा आज तक उन्होंने जमा नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो मेरे नाम पे कोई अकाउंट है और ना ही एक भी पैसा मैंने जमा किया है, ना मेरे पास एक भी पैसा था और ना है और ना रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रेमानंद जी महाराज की इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। इन महाराज जी के लिए आप चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये महाराज जी इन कथावाचकों से ज्यादा अच्छे लगते हैं तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस महाराज जी के नाम पर। जय प्रेमानंद जी महाराज की जय। सोच सकते हैं इतने महान इंसान है कि उन्होंने आज तक एक भी पैसा अपने नाम पर नहीं जमा करवाया है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके जाने के बाद उनके अंगूठे की भी जरूरत किसी को नहीं पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ हमारे ऐसे महान कथावाचक हैं जिनके हाथ में घड़ी भी 15 लाख रुपए की होती है। ये जो आप घड़ी देख रहे हैं ना, ये अराउंड वही 1200 या 1100 की होगी, लेकिन वो भी टाइम ही बताती है। 15 लाख यानी कि जनता को कथा सुनाओ और घड़ी लो, अपने शौक पूरे करो, और दूसरी तरफ प्रवचन में जाकर बोलो कि नहीं, इंसान को जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए सिर्फ भगवान के चरणों में मति डालना ही सब कुछ है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग तो धर्म को अपना एक बिजनेस बनाकर रखे हैं।
इसके अलावा भी कुछ पब्लिक ऐसे हैं जो कि इन सब चीजों को भी इनकी नादानियां समझते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो लोग भी इनकी इन हरकतों को भी नादानियां समझते हैं, उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। आप लोग इनकी नादानियां समझ रहे हैं और इसीलिए आज ये एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं। अगर आज ये कहीं कथा सुनाने जाएंगे तो उन्हें पंडाल के अंदर एसी चाहिए होता है, अगर गाड़ी में ट्रेवल करेंगे तो एयर कंडीशन कार चाहिए होती है। ये एक तरफ तो बात करते हैं वो पुराने साधु मुनियों के बारे में जो कि जंगल में तपस्या करते थे, जिनके पास ना तो एयर कंडीशन कार होती थी और ना ही पंडाल में उन्हें एसी की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तक कि उन्हें तो पंडाल की जरूरत नहीं पड़ती थी। और एक तरफ ये एसी वाले पंडाल में अपनी कथा सुनाएंगे, लोगों को वही कथा सुनाएंगे, उन्हीं से पैसे लेंगे और फिर अपने शौक पूरे करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बस हो गया मेरा। थैंक यू।